केक्स एंड बैटरी दिया 160, बिस्किट दिया 120, अदर दिया 40. नाउ टोटली 720. टोटली 720. अपना पहला काम है कि ये है सेंट्रल एंगल फाइंड करना. व्हाट इज ओवर ड्यूटी इज टू फाइंड द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल फॉर ईच. तो मैंने ऑर्डिनरी ब्रेड को भी बोल दिया. तो पहले फाइंड करना सेंट्रल एंगल फॉर ऑर्डिनरी ब्रेड. लेट अस से इट इज ओबी. मैंने ऑर्डिनरी ब्रेड को ओबी में बोल दिया तो ओबी बोल देंगे. तो ये कितना है? टोटल 320 है. आउट ऑफ हाउ मच? 720. एंड टोटल एंगल इज 360 डिग्री. So this is central angle for the ordinary bread. Now next is central angle for fruit bread. I say it is FB. This is equal to 80 divided by 720 into 360 degree. Next is central angle for cakes and pastries. That is equal to 160 divided by 720 into 360 degree. Next is central angle for biscuit. Central angle for biscuit, that is equal to 120 divided by 720 into 360 degree. And last is central angle for other. Central angle for others. Central angle for others is 40 by 720 into 360. So here what we find, it is 360 and 720. So we can cancel it. It is 361 the 362 times. It is 2. So it makes this problem easy. It is just 320 divided by 2. Means central angle for fruit bread, ordinary bread is equal to 160 degree. This is equal to 80 divided by 2. That is equal to 40 degree. Central angle for fruit bread. Cakes and pastries, 160 divided by 2. That is equal to 80 degree. Then this is 120 divided by 2. That is equal to 60 degree. And it is 40 divided by 2. That is equal to 20 degree. Now what we do? We construct the pie chart. Pie chart construct करेंगे. First of all, this is ordinary bread, that is 160 degree. Now you know that this is a 180 degree angle. If you start from this, यहाँ से start किया तो ये 180 डिग्री का एंगल है. 180 में से मान लीजिए कितना 20 है, माइनस कर दिया. So this is what say this angle is 160 degree angle, and this is 160 angle, that is for the ordinary bread. या तो आप अलग किसी नोटेशन से कर दीजिए, जैसा ऐसा कर दीजिए, कलर कर दीजिए आप, और इसमें साइड में इंडिकेट कर दीजिए कि भाई क्या है, दिस टाइप ऑफ लाइन इज फॉर द ऑर्डिनरी ब्रेड. ओके. नाउ आफ्टर दैट फ्रूट ब्रेड, दैट इज 40 डिग्री. This is 20 degree and additional 20 degree. मुझे लगता है 20 डिग्री से ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर दे. ये 20 डिग्री और ये 20 डिग्री. So this angle become 40 degree. 40 degree, that is for the fruit bread. चलो इसको ऐसा इंडिकेट करते, डॉट डॉट डॉट. यहाँ साइड में आप लिखेंगे फ्रूट ब्रेड के लिए हमने डॉट डॉट डॉट. नाउ नेक्स्ट इज 80 डिग्री. 80 डिग्री फॉर द केक्स एंड पेस्ट्रीज. आप जानते हो पेस्ट्रीज. हाँ, केक्स एंड पेस्ट्रीज. नाउ दिस इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का है, तो ये 80 डिग्री के नियर अबाउट इतना आ जाएगा. दिस 80 डिग्री, दैट इज फॉर द केक्स के लिए है 80 डिग्री. हम करेंगे कैसा, इसको ऐसा इंडिकेट करेंगे. Now this is for the cakes. And remaining is 60 and 20, 80 degree. ये 80 डिग्री होना चाहिए. ये 20 डिग्री माइनस किया तो ये 60 डिग्री हो गया. ये 20 डिग्री माइनस किया, दैट इज फॉर 20 डिग्री फॉर द अदर.
So this remaining is this for the biscuit. For biscuit that is equal to 60 degree. For biscuit it is 60 degree. So for biscuit it is 60 degree. तो इसको भी अलग इंडिकेशन से कर देते हैं, इसको अदर को ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये जो है अदर के लिए छोड़ देते हैं ब्लैंक, और ये बिस्किट के लिए ऐसे करते हैं प्लस साइन ले लेते हैं, प्लस साइन. सो दिस प्लस साइन फॉर द बिस्किट, दैट इज फॉर द बिस्किट. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट द पाई चार्ट. पाई चार्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट द पाई चार्ट. दिस इज पाई चार्ट फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. आप एक काम करिए, पाई चार्ट मैं बोल रहा हूँ उसको आप बनाइए. तो पाई चार्ट दूसरा दे रहा हूं मैं. ठीक है ना. चलो इसको पहले आप खुद से बना लीजिए आपकी कॉपी में बनाइए. तो मैं एक पाई चार्ट आपको और दे देता हूँ. हाँ बोलिए. हाँ दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे दे रहा हूँ. ठीक है ना. क्वेश्चन हम बोलते हैं ना कि भाई प्रोबेबली कल कब बारिश आ जाएगी, प्रोबेबली टुमारो 80 डिग्री टेम्परेचर रहेगा. अभी फोरकास्ट करते ना. फोरकास्ट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंफर्मेशन. प्रोबेबिलिटी ये कंफर्मेशन नहीं है. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन होता है. ठीक है ना. मतलब हमने एक हाथ कॉइन को टच कर दिया तो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है. इसका मतलब है हरदम ये थोड़ी है कि एक बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल आएगा. सो लिखे प्रोबेबिलिटी मीन्स possibility. Probability of occurrence means possibility of occurrence. Probability means possibility of occurrence. Probability means possibility of occurrence. Chance of occurrence होने के चांसेस कितना है. तो ये प्रोबेबिलिटी होने के भी चांसेस बताता है और नहीं होने के भी चांसेस बताता है. प्रोबेबिलिटी गिव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस. सपोज टुडे इज फ्राइडे, तो कल सैटरडे होने के चांसेस पूरे के पूरे 100% है. तो बिकॉज वी नो दैट टुडे इज फ्राइडे, so probability of occurrence of Saturday tomorrow is 100%. अभी डे है तो नाइट होने के चांसेस 100% है. हाँ, नाइट को बात करेंगे तो नाइट के बाद डे होने के चांसेस 100% है. सीजन चेंज होना कैसे है? 100% है. ठीक है ना. डे नाइट होना 100% है. मंथ चेंज होना 100% है. डे चेंज होना 100% है. ऐसे इवेंट जो 100% कंफर्म होते हैं उनको कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट. व्हाट आर दिस कॉल्ड अ श्योर इवेंट. दो होने के चांसेस 100% होते हैं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है. दीज आर कॉल्ड द श्योर इवेंट. श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी 100% होती है, प्रोबेबिलिटी 100% होती है. दीज आर कॉल्ड द श्योर इवेंट. लेकिन कुछ इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया होल नंबर लिख दिया. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक है ना. तो 0 से स्टार्ट होते होल नंबर. तो 0 के पहले का होल नंबर होना, 1 के पहले का नेचुरल नंबर होना, 2 के पहले प्राइम नंबर होना, इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे है? 0 है. बट ऐसे ऑकरेंस ऑफ होल नंबर बिफोर 0, occurrence of whole number before 0, occurrence of natural number before 1, occurrence of prime number before 2. It is the impossible event. Impossible means probability 0%. ठीक है ना. जैसे समझ रहे क्या? इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं कि ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिनकी प्रोबेबिलिटी 0% होती है. प्रोबेबिलिटी 100% है उसको कहते हैं 1, और 0 है उसको कहते हैं 0. तो प्रोबेबिलिटी हरदम 0 से लेके 1 तक ही होती है. प्रोबेबिलिटी 0 मीन्स इम्पॉसिबल, 1 मीन्स 100%. तो ऐसे इवेंट राइट डाउन द इवेंट which are 100% sure that this occur are called the sure event.
श्योर इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं कि जो 100% होते हैं, और इम्पॉसिबल ऐसे इवेंट होते हैं कि जो 100% नहीं होते हैं। ठीक है ना? हाँ, sure event are those event which are 100% possible and impossible event are those event which are 100% impossible। हाँ, तो श्योर इवेंट का लिस्ट बनाइए। श्योर इवेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल मेक लिस्ट ऑफ श्योर इवेंट। ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल श्योर इवेंट। सबसे पहले लिख दीजिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट means those event which are confirmed. These are the confirmed event, means 100% possible event. 100% possible event. Events are called sure event. For example, occurrence of Saturday just after फ्राइडे के जस्ट आफ्टर ऑकरेंस होना सैटरडे का। नेक्स्ट है ऑकरेंस ऑफ फेब्रुवरी जस्ट आफ्टर जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी होने का चांस। ठीक है ना? चेंज ऑफ सीजन नेक्स्ट इज डे नाइट होना, ऑकरेंस ऑफ डे नाइट। दीज आर द 100% श्योर इवेंट। एंड इम्पॉसिबल इवेंट दोज इवेंट विच आर 0% पॉसिबिलिटी। 0% पॉसिबिलिटी के बता दिया ना मैंने। 0% पॉसिबिलिटी के क्या बताया कि नंबर ऑकरेंस ऑफ होल नंबर बिफोर 0 के पहले का होल नंबर होना। सेकेंड है ऑकरेंस ऑफ नेचुरल नंबर बिफोर 1, occurrence of prime number before 2, so these are the event which are impossible before 2, so this is what say probability। क्लियर हुआ? हेलो बच्चे लोग, क्लियर हुआ रे? हमने कॉइन को टॉस कर दिया, तो कॉइन में एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, हेड और होता है टेल होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक बार हेड आ जाए टेल आ जाए। तो ये दो इवेंट्स हो गए, हेड एंड टेल। दीज आर द टू इवेंट्स और दीज आर कॉल्ड द आउटकम। ओके, हेड एंड टेल आर द टू इवेंट्स और टू आउटकम्स। कुठे तुझ्या पण आहे सिलेबस मध्ये। हेड एंड टेल आर द टू इवेंट्स और टू आउटकम्स। Out of is possibility of coming head is 1 out of 2 and possibility of coming tail 1 out of 2. 1 out of 2 means 0.5. 0.5 means 0.5 into 100 किया तो होता है 50%. Possibility of head and possibility of tail is again 0.5 means 50%. But it does not mean that head टॉस करने के बाद फिर से टेल आएगा। ये कब होता है? जब आप बहुत सारे इवेंट आप करते हो, जैसे आपने ये हेड और टेल 1000 बार आपने टॉस किया, तो पॉसिबल है कि ये इसमें से 490 आ जाए तो 510 आ जाए, फिर भी ये 50-50 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। इट मे नॉट बी 100% श्योर। तो 100% ये जो आने का यहाँ पे चांसेस होता है, यहाँ पे आने का चांसेस होता है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हेड इतनी बार आ जाए टेल इतनी बार, कभी उल्टा हो जाएगा, टेल इतनी बार आ जाए हेड इतने बार आ जाए। तो ये 50-50 थोड़ी हुआ। ये तो हो गया 49% और ये हो गया 51%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट
and probability of sure event. These are only fixed. Otherwise all the remaining events में ये आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. हम क्या करते हैं उसको थ्योरेटिकली मानते कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या हो गया है, हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी कॉइन टॉस करेंगे तो 50% होती. यदि ऐसा नहीं होता तो फिर कहीं पे भी हेड एंड टेल टॉस नहीं कराया जाता. ठीक है ना. आपको फॉर एग्जांपल दिया जाए कि भाई एक आध जगह सर्वे किया जाए कि भाई किसके घर में कितने बच्चे, क्या है, उससे क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि भाई आप सैंपल सर्वे होता है ना, बोलते हैं कि भाई महाराष्ट्र में 1000 बॉयज के ऊपर में गर्ल्स जो है 980 है. तो यहाँ पे गर्ल्स होने का और बॉयज होने का जैसे चांस है तो ये हो जाएगा 1900 है तो दोनों मिला के 1980 है. तो इसमें गर्ल्स और बॉयज होने का चांस एक जैसा नहीं है. इसमें क्या है, गर्ल्स मतलब सर्वाइव करते होंगे. सर्वाइव करने के चांसेस इसमें गर्ल्स सर्वाइव करने के चांसेस 49% है और बॉयज है 51%. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितना 100 एंड इतना दैट इज 1980 दैट इज नियर अबाउट 2000 आउट ऑफ विच बॉयज होने के चांसेस 1000 डिवाइडेड बाय 1980 एंड गर्ल्स का 980 डिवाइडेड बाय 1980. So this is near about 51% and this is near about 49%.